नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार। अक्सर सुनने में आता था कि बेटा बेटी एक समान है, लेकिन यह बानगी आज नारायणपुर कस्बे के पीर जी के मोहल्ले में देखने को मिली है। हमारे साथ एक ऐसी बेटी है जिसको आज घोड़ी पर बैठाने जा रहे हैं। जहां लड़कों को एक तरफ अधिकार दिया जाता था, बेटियों को इतना अधिकार नहीं दिया जाता था, लेकिन जिस तरीके से समय बदला है वैसे वैसे लोगों की सोच भी बदली है। और आज जो बेटी है अंजलि, इसको आज घोड़ी पर बैठाया जाएगा। आज जो बेटी है अंजलि, इसको आज घोड़ी पर बैठाया जाएगा। हम इनसे एक खास बातचीत करेंगे। आखिरकार इनको प्रेरणा है वो कहाँ से मिली, ये क्या सोचते हैं, जिस तरीके से समय बदला है उस तरीके से। सबसे पहले स्वागत है आपका। जैसे आपने कभी सोचा था कि आप कभी घोड़ी पर बैठेंगी? यस, मैंने सोचा था कि मैं कभी घोड़ी पर बैठूंगी। आपके विचार कैसे आए मन में कि मैं भी जैसे लड़के घोड़ी पर बैठते हैं उस तरीके से मैं भी घोड़ी पर बैठूं? कभी मेरे मम्मी पापा ने कभी मेरे और हमारे भाई बहनों के बीच में कभी भेदभाव नहीं किया, तो उसके अंदाजे से लगा कि हाँ, हमारे मम्मा पापा की भी सोच ऐसी है, लड़का और लड़की समान है, तो लगा कि हमें भी लड़कों के समान ही दर्जा दिया जाएगा। तो इसके अंदाजे से लगा कि हम भी कभी घोड़ी पर बैठेंगे। अक्सर लड़के हैं वो घोड़ी पर बैठते हैं, आज आप बैठ रही हैं, आपको कैसा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे मम्मा पापा ने मुझे भी आज लड़के की तरह ही घोड़ी पर बिठाएंगे। अक्सर जब लड़के घोड़ी पर बैठते तो लड़कियां दौड़ कर जाती हैं देखने के लिए। आज आप बैठ रही हैं घोड़ी पर, आपको भी ऐसे देखेंगे तो कैसा लगेगा आपको? पहले जब लड़के घोड़ी पर बैठते थे तो लड़कियां दौड़ कर जाती थी देखने के लिए, लेकिन आज मुझे देखने के लिए आएंगे कि कोई लड़की की भी बनवारा निकल रहा है, तो इसलिए अच्छा लगेगा। जैसे जैसे समय बदला है वैसे वैसे लोगों की सोच भी बदली है। बेटे को जितना दर्जा देते थे उतने बेटी को नहीं देते थे पहले, लेकिन आज आपको एक बेटे के समान दर्जा मिल रहा है, आपको घोड़ी पर बैठाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? 21वीं सदी के अनुसार समाज में वैसे लड़का लड़की के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आजकल लोग लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं। लेकिन मेरे मम्मा पापा ने कभी हम चारों बहन भाइयों में कभी भी भेदभाव नहीं किया, लड़का और लड़की दोनों को समान ही दर्जा दिया है। आप कौन सी पढ़ी लिखी हैं? जैसे मैं MA फाइनल। आपका जो वर है वो मम्मी पापा ने देखा था या आपने खुद ने भी देखा था? ये पहले तो मेरे मम्मा पापा ने देखा था, क्योंकि मम्मा पापा जो भी करते हैं सब अच्छा ही करते हैं, तो सबसे मतलब मम्मा पापा पे डिपेंड था कि लड़का देखेंगे। आपने भी देखा था लड़का? यस, मैंने भी लड़का देखा था। तो मम्मी पापा ने पहले आपके वर को देखा, फिर आपने भी देखा, तो इस बारे में आप क्या सोचती हैं कि भाई मम्मी पापा अच्छा देख सकते हैं या आप अच्छा देख सकते हैं? नहीं, मुझे पहले ही पता था कि मम्मा पापा जो भी देखेंगे अच्छा ही देखेंगे, इसके बारे में मुझे कोई वो नहीं था। तो एक बार लड़के को देखना, वो लड़की की वो होती है इच्छा, इसलिए वो देखा था, लेकिन मम्मा पापा जो भी करते हैं बेस्ट ही करते हैं। आपके ससुराल वालों ने भी कोई दहेज वगैरह की भी इस तरीके से कोई मांग की है? नहीं, उन्होंने ऐसी कोई मांग नहीं की। आज आप जैसे घोड़ी पर बैठकर समाज को क्या मैसेज देना चाह रही हैं आज?
मैं समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि किसी सदी के अनुसार जैसे मेरे मम्मा पापा ने कभी लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं किया, कोई भी नहीं करे, और वैसे आजकल कोई करता भी नहीं है। लेकिन कुछ घर परिवारों में देखा भी जाता है लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, लेकिन मेरे मम्मा पापा ने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया कि लड़का और लड़की दोनों को समान वो किया है, समान। तो आप देख सकते हैं आज जो अंजलि है ये आज घोड़ी पर बैठने वाली हैं और ये कह रही हैं कि जिस तरीके से बेटे को जो अधिकार होता है वही बेटी को अधिकार दिया है मेरे माँ बाप ने। आज मैं घोड़ी पर बैठकर बहुत ही खुश हूँ। जिस तरीके से मेरे माँ बाप ने जो एक बेटे को दर्जा मिलना चाहिए था वो दर्जा मेरे को दिया। हमारे साथ अंजलि के पिता भी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार यह सोच है इनके दिमाग में कैसे आई कि एक बेटा घोड़ी पर बैठता है। जैसे जैसे समय बदला तो बेटी को भी आज घोड़ी पर बैठने का मौका मिला है। सर ये सोच कहाँ से आई आपको? बचपन से ही था। जब मेरी पहली बेटी हुई तो मैं इसको बेटे के बराबर माना था। उसके बाद दूसरी बेटी, फिर तीसरी बेटी हुई। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि बेटी कोई दूसरी होती है। और बेटी एक 3 बेटी है, 1 बेटा है। मेरे बेटा चौथे नंबर का है, लेकिन बेटे से ज़्यादा दर्जा मैं बेटियों को देता हूँ। सर बेटा 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। जिस तरीके से बेटे को प्यार मिला है वैसे ही बेटियों को प्यार दिया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बेटियाँ कुछ समय के लिए होती है, 20 साल, 22 साल, 25 साल। बेटा हमेशा हमारे पास रहता है। तो बेटियों को जितना प्यार देंगे, पता नहीं बाद में ससुराल में कैसा मिले कैसा नहीं मिले। तो मैंने बेटियों को बेटे से कहीं अधिक ज़्यादा दर्जा दिया है। और मेरे शुरू से विचार था जिस प्रकार शादी बेटे करूँगा उससे कहीं 21 मेरे बेटे को शादी करूँगा। तो आप देख सकते हैं एक बाप की एक अच्छी सोच होती है कि बेटे को जितना अधिकार दे उतने ही बेटियों को अधिकार दे। और ये सोचते थे कि जितना बेटे को अधिकार मिला है वो घोड़ी पर बैठे तो बेटी को भी उसी तरीके से। वो अपन शिक्षा की बात करें, बेटी ने शिक्षा भी काफ़ी ली है, MA वगैरह आप बता रहे हैं वो की है। और जैसे इनकी क्या सोच थी आगे, जैसे जिस तरीके से इसकी सोच थी बैंक में जाने के लिए। और शुरू से एक ही बात की थी, पढ़ाई पे ध्यान है, पापा मेरे को पढ़ाना। बीच में मेरे सामने कई समस्या भी आई, लेकिन उन बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल भी कमी नहीं की। मैंने कैसे मेरा जीवन यापन किया। लेकिन तीनों बेटियों की पढ़ाई में मैंने इसको MA करा दी। इससे छोटी बेटी है जिसकी मैंने 19 नवंबर को शादी की है, उसको MSc मैथ से करवाया है। तीसरे नंबर की बेटी है, वो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से है। पढ़ाई में बेटियों के प्रति कहीं कमी नहीं छोड़ी मैंने। आप पहले जैसे कहते थे, एक नारा लगता था कि बेटा बेटी एक समान, केवल कागजों तक ही रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला है तो बेटियों को भी अधिकार मिल रहे हैं। क्या मानते हैं एक अच्छी सकारात्मक सोच है इस समय? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। और आजकल 80% लोग बेटियों को बेटे बराबर समझने लग गए। कुछ लोग जो बैकवर्ड इलाके में रहते हैं, जिनके पास शिक्षा का प्रसार कम है या दूरदर्शन का प्रभाव है, वहाँ पे ही हो रहा है। लेकिन अक्सर गाँवों में, शहरों में बेटे बेटी बराबर दर्जा दिया जा रहा है। ऐसे में कोई वो दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बात बताई है बेटी अंजलि के पिता ने कि बेटा बेटी आज जिस तरीके से सोच बदली है उसको देखते हुए एक अच्छी सोच है और एक सकारात्मक पहल समाज के द्वारा जो की जा रही है, बहुत ही अच्छी सोच की जा रही है। हमारे साथ अंजलि की जो माता हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आज आपकी बेटी घोड़ी पर बैठी तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा कि बेटे बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। आज हमने बेटी को भी घोड़ी पे बैठा के उनका बनवारा निकालने जा रहे हैं, तो बहुत ही खुशी की बात हो रही है कि लड़का, जबकि मेरा छोटा ही छोटा है, फर्स्ट की 3 लड़कियां ही हैं मेरे, लेकिन लड़कियों को मैंने लड़कों से भी ज़्यादा प्यार किया है। आपने कभी ऐसे सोचा था कि वह बेटी है उस पर घोड़ी पे बैठाने की, कभी सोचा था ऐसे दिमाग में? कैसे आया आपकी ये बात? ये बात जब भेदभाव ही नहीं किया तो बच्चे और बच्ची के अंदर, इसलिए मुझे जो लड़कों को मिलना चाहिए वो लड़की को भी मिलना चाहिए। वही खुशी लड़कों को भी देना, लड़कियों को भी देना चाहती हूँ। तो बहुत ही अच्छी बात बताई अंजलि की माता ने कि जैसे बेटों से इतना प्यार किया उतना ही बेटी से प्यार किया है। शिक्षा में भी इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, जितना बेटा को पढ़ाया उतना ही उससे अधिक कहीं बेटियों को देने की कोशिश की है। तो एक अच्छी सोच यहाँ पर दोनों ही माता पिता और अंजलि से जैसे हमारी बात हुई, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बात बताई हमारे को। कैमरामैन देवेश के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।